सीएससी जूनियर्स में आपका स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव संख्या का भाग। यदि आप लोग दशमलव संख्या का भाग निकालने के लिए कुछ भी नहीं जानते तो आप लोग को वीडियो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है कि 0.125 डिवाइड 0.05 0.05। तो चलिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो आज के बाद ये जो दशमलव वाला क्वेश्चन रहता है आप लोग को समझने में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.125 डिवाइड 0.05। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना है, सबसे पहला आपका काम करना है क्या, तो बोलिएगा 0.125 जो है इसको हम लोग भाग बोलते हैं। ये जो चिन्ह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाग बोलते हैं, ठीक है। भाग को क्या करना है, कितना से भाग करना है, तो 0.05 से भाग करना है, 0.05 से भाग करना है, ठीक है। अच्छा, और आगे हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सेम संख्या से सेम संख्या लाना है तो कितना से गुना किया जाए, बताइएगा आप लोग। जैसे कि हम लोग 2 गुने 1 करते हैं तो क्या होगा, बताइए, तो 1 होगा। 3 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, बोलिएगा 3 होगा। 4 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 4 होगा। जैसे देखिए किसी भी संख्या में यदि 1 से गुना करते हैं आप तो सेम संख्या ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को वही काम करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, तो परिमेय संख्या है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा है, अंश हर के रूप में लिखा है, ठीक है, अंश और हर के रूप में लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम 1/1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइएगा, बोलिएगा जी, क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि हम गुना करते 0.125 से गुना करते 1 में तो कोई दिक्कत नहीं, 0.05 गुने 1 करते तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, ठीक है। चलिए जी अब बात करते हैं हम लोग क्या करना है। अब आप लोग को दशमलव उड़ाना है। क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए उसका भी एक तो रूल लगाना होगा। क्या रूल लगाना है कि जितना भी, जैसे कि हम लोग दशमलव को उड़ाते हैं तो दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है, दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है उतना हम लोग शून्य देते हैं। कितना देते हैं, शून्य देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग, और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा बात करिएगा, सबसे पहले हम लोग को यदि दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना डिजिट दशमलव के बाद रहता है उतना आप लोग को शून्य देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव था, दशमलव को उड़ाएं तो, और दूसरा बात ध्यान रखना है, दूसरा बात यही ध्यान रखना है कि ऊपर वाला दशमलव हटा रहे तो आपका शून्य देना पड़ेगा नीचे, और नीचे वाला का उड़ा रहे हैं दशमलव तो आपका शून्य लगाना होगा ऊपर। बात करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो बात करते हैं, यदि आप अंश को दशमलव में उड़ा रहे हैं तो आप लोग को हर में शून्य लगाना है, यदि हर को दशमलव से हटा रहे हैं तो अंश में देना होगा शून्य, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अंश को दशमलव से हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव को हटाते तो कितना शून्य है, कितना डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो जितना डिजिट होता है उतना शून्य लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3। चलिए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए अंश को हटाएं तो हर में लिखें, तो हर को हटाएंगे डेसिमल को तो क्या लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव को हटाएं तो आप लोगों को कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अंक 2 अंक, यानी कि 2 शून्य। चलिए तो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग लिखेंगे, जैसे देखिए किसी भी 0 1 2 5, ठीक है, 0 0 5। जैसे कि आप लोग को बोला जाए कि 10 रुपया लिखिए, कितना लिखिए, तो 10 रुपया लिखिए। इससे आप लोग को जैसे आगे आप लगाइएगा तो 10, इससे आगे एक शून्य और लगाइएगा तो 100 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे शून्य पीछे लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हम लोग को 200 रुपया लिखे, ठीक है, 200 रुपया, आगे आप कितना भी शून्य लगा दीजिए इसका क्या पढ़ा जाएगा, 200 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए सेम बन गया, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग मिटा सकते हैं ये बात भी, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुने, गुना 100, ये वाला 100, उसके बाद बटा 1000, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
अच्छा बात करते हैं अब एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 25 से भाग करेंगे 125 में, तो देखिए ये बहुत इजी से कट सकता है, ठीक है, बहुत इजी से आप लोग को कट सकता है। ये बफरिंग आज कर रहा है, आप लोग को थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो बफरिंग कर रहा है। तो देखिए 5 से भाग करना है कितना में, 125 में भाग करना है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। 5 से भाग करना है कितना, इधर करते हैं हम लोग, आपको भाग करना है 5 भाग 125, ठीक है, 5 भाग 125, तो 5 दूनाई 10 होता है, 5 दूनाई 10, यहाँ पे 2 होगा और ये 5 यहाँ पे उतारते हैं तो 5 पचे 25 होता है, ठीक है, तो आपका कितना होगा, 25 होगा। यानी कि 5 से हम लोग भाग करेंगे 125 में, तो आप लोगों को कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डाउट होता है तो आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। अब आगे बात करते हैं 25 वटा, आप लोग को दिख रहा होगा 25 वटा कुछ नहीं तो 1 है, गुने वहां पे 1 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आप देखिए, सॉरी यहाँ पे 10 होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि आप लोग एक डायरेक्ट आंसर लाना चाहते तो ला सकते हैं आंसर। क्या करना चाहते हैं, एक डायरेक्ट आप लोग आंसर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, जैसे देखिए अभी हम उड़ाए थे, कि शुरू से समझिए कि यदि हम यहाँ पे उड़ाए थे, अंश के उड़ाए थे तो हर में लिखे थे, ठीक है, क्या चीज में लिखे थे, अंश का डेसिमल उड़ाए थे तो हर में लिखे थे। ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, गौर से सुनिए, ताकि आप लोग को इधर उधर दिमाग हो तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर दे, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे 0.125 था, 0.125 था तो 125, यानी कि अंश को हम लोग दशमलव को उड़ाए थे तो नीचे लिखे थे, यानी कि हर में लिखे थे। तो देखिए यहाँ पे 2 यानी कि 25 है, ठीक है, क्या है, 25 है, तो यहाँ पे 10 है नीचे, यानी कि हर में, और अंश में है कितना, 25 है। तो यहाँ पे हम ये बात भी तो लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो बोलेगा किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बताइए अब आंसर आपका कितना होगा, बताइए आपका आंसर कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 2.5 होगा, 2.5 होगा, ठीक है, आपका ये आंसर होगा, आंसर। चलिए, यदि आप लोग को ये बात समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग को 25 यहाँ पे ऐसे बचा है, 25 भाग 10, ठीक है, तो ये 5 पचे 25 होता है, 2 पचे 10 होता है, 5 बटा 2, तो 5 का आधा कितना होता है बताइएगा, 5 का आधा कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 2.5, यानी कि अढ़ाई होता है, कितना होता है, तो अढ़ाई होता है, 2.5। चलिए, ये ऐसा समझ में आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे समझिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझने में किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का होमवर्क दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क दे दिया जाता है, ठीक है। यदि आप लोग से नहीं होता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा फोन नंबर है 76 67 70 32 26, यहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, और आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग वहां पे आप लोग फोटो को भेजिए, वहां पे आप लोग को 5 मिनट में क्वेश्चन का आंसर यानी कि सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो इतना नंबर है 76 67 70 32 26, तो ये है जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इस नंबर का व्हाट्सएप ग्रुप है, जाकर वहां पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।